Kashmir News Service presents. साहब, हमें हर एक चीज़, हर एक बात को पॉजिटिव अंदाज से लेना चाहिए। देखिए, अगर आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन अनाउंस हुए या जब इलेक्शन के दौरान भी बहुत सारी बातें हुई कि ये रिगिंग होगी, ये होगा, वो होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि ये बहुत अरसे के बाद एक साफ सुथरा इलेक्शन रहा है। और उसके बाद देखिए, मैं आपको एक दूसरी बात की तरफ ले जाऊंगा। देखिए, यहाँ पर जो एक डिस्कोर्स बनाया गया था कि जी यहाँ के जो लीडर्स हैं या कुछ जो पहले मंत्री भी रहे हैं वगैरह वगैरह या बाकी चीज़ कि देखिए उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की, चोरियाँ की, लोगों के मुश्किलों का इजाला नहीं किया वगैरह नहीं किया। तो ये अच्छी बात है कि अब ये इलेक्शन हुए और जो लोग चुन के आए वो आम लोग हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सी जगहों पर ऐसे लोग भी इलेक्शन के लिए उठे हैं कि जो इससे पहले उनको हम जानते भी नहीं थे। तो मुझे लगता है कि लोगों ने जो अपना वोट दिया, उन्होंने उन चुनिंदा लोगों को जिनको उन्होंने चुनाया उनको वोट दिया है कि जिनके साथ उनकी एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है कि हर एक प्रोसेस को टाइम देना चाहिए। इतना जल्दी आप ये कहेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो वो जीत के आए हैं, अभी 2 ही दिन हुए हैं वो जीत के आए हैं। इंशाल्लाह इनको टाइम मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से लोग निकले, जो सारी प्रेडिक्शंस थी कि लोग नहीं निकलेंगे, जी ये नहीं होगा, जी वो नहीं होगा, उसके बावजूद इतना लोगों का आगे आकर वोट देना। देखिए, एक चीज़ की तो ये अक्कासी कर रहा है कि लोग बड़े बेजार हो गए थे ये बाबू कल्चर से, बड़े बेजार हुए हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारे मुश्किल है हमारे अपने उनको उनका इजाला करें। तो ये अच्छी बात है जमहूरियत के लिए। ये तो मैं एक बात आपको कह दूंगा असलम साहब, देखिए ये बात तो सच है कि ये रियासत जम्मू कश्मीर है। जम्मू को कश्मीर के साथ कोई अलग नहीं कर सकते और कश्मीर को जम्मू के साथ कोई अलग नहीं कर सकते। हाँ, ये ऐसा है कि ये वोटर का मिजाज होता है कि किस करवट वोट दे दे। तो इसको खुदा न खास्ता ऐसा सोचना कि ये बाइफर्केशन की बात है, नहीं, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि पहले ये गुनाह हो चुका है 70 साल पहले। अब दोबारा आप ये गुनाह करेंगे तो मुझे लगता है ये एक बदकिस्मती वाली बात होगी। देखिए, जिसको वोट मिला, किस पार्टी को वोट मिला और किस पार्टी को वोट नहीं मिला, एक बात मैं बता दूंगा, ये जमहूरियत की जीत है, ये हिंदुस्तान की जीत है। तो देखिए जितनी पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा, जिस पार्टी का जहां पर पल्ला भारी था उसने वहां वोट लिए हैं। तो अलायंस ने कहीं ज़्यादा वोट लिया होगा और या बाकी, लेकिन सब ने तो जमहूरियत के लिए वोट दिया है ना। सब लोगों ने तो मुशाकिल के लिए वोट दिया, सब लोगों ने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए वोट दिया है। जो जहाँ तक कि मुझे पता है, बाद में अगर हो सकता है और कोई किसी और बात को कहे। अगर आपने देखा होगा जहाँ जहाँ मैं वोट मांगने गया या जहाँ जहाँ पर हम वोट थे, तो लोगों का सिर्फ एक था कि जी हमारी माइशत और हमारी ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए। देखिए, मैं जहाँ तक ग्राउंड पे था, जहाँ भी मैं कैंपेन के लिए गया हूँ, वहाँ तो यही बात थी कि हमें जो मुश्किलात हैं उनसे हमें इजाला मिलना चाहिए। किसी जगह पर 370 की बात हुई होगी, मैं नहीं ये कह सकता हूँ 370 की बात हुई होगी, लेकिन ओवरऑल जो मैंने देखा वो वोट इसलिए था कि जो ये पॉलिटिकल लिम्बो में हम थे और जो लोग जो बड़े बेआसरा हो गए थे, जिनको ये समझ नहीं था कि किससे हम हाल दिल बयान करें, तो उनका वोट उसी लिए था। उसका आप तो नतीजा देख ही रहे हैं। मुझे देखिए, मैं अलायंस की जब डिलिब्रेशंस हुई और सीटों के जो बंटवारे वगैरह हुए, मैं तो उनमें शामिल नहीं था, लेकिन अक्सर और बेशतर पार्टियों का ये कहना था कि अगर आपने देखा होगा बहुत टाइम लिस्ट भी नहीं निकले और यूनिलैटरली कुछ सीटों पर एक पर्टिकुलर पार्टी ने अपनी कैंडिडेट खड़ा की।
मुझे लगता है कि जो स्पिरिट ऑफ अलायंस होना चाहिए था और जिसमें मैग्नानिमस तौर पर हर एक को साथ लेना चाहिए था, मुझे लगता है, मेरा ज़ाती ये है कि उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। बहरहाल उन बातों में अब क्या लेना है, सिर्फ मैं तो ये कहूँगा, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की आवाम को, जो कि निकले, वोट डालने के लिए निकले, अपने हक का इस्तेमाल किया और जो भी जीत के आए हैं, मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ और उनसे तवक्को ये करता हूँ कि जिस लिए आपको लोगों ने वोट दिया, उस वोट को तस्लीम करके उस वोट की शान रखिएगा। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली में सरकार को ये देखना चाहिए कि देखिए किस वलवले से लोग निकले हैं और क्या चाहते हैं। मुझे एक दरख्वास्त करूँगा प्रधानमंत्री जी से और अपने होम मिनिस्टर साहब से कि कश्मीरी ने दिखाया हो कि वो जमहूरियत के साथ है, उस हिंदुस्तान की सालमियत के साथ है। ये अब उन तक है कि कैसे वो कश्मीरियों के इस वलवले का खैर मकदम करेंगे और कितना जल्द कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कश्मीरी जो अपने आप को एक बैक स्टेज पर देख रहा है, जो अपने आप को एक नकारा की हिसाब से देख रहा है, कि उसकी ये खदशात दूर करें। में बात ये है कि अगर आपने देखा होगा कि जब डिफरेंट पार्टीज़ ने इलेक्शन यहाँ कश्मीर में लड़ा, एक पर्टिकुलर पार्टी देखने में गई कि एक पर्टिकुलर पार्टी को जो रियासती सरकार है वो उसके जो भी उसके कैंडिडेट्स थे वगैरह थे, उनको अच्छी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे और उनको मोबिलिटी काफ़ी अच्छी दी गई थी। और बाकी पार्टीज़ ये समझ रही थी कि हमारे जो कैंडिडेट्स उठे हैं इलेक्शन के लिए, उनको उस हिसाब की सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है जिस हिसाब की सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। तो उसमें कुछ खदशात उठे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पर काफ़ी कैंडिडेट्स ने ये भी बताया कि हम इलाके में जाना चाहते हैं और पुलिस हमें जाने से रोक रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्टी के कैंडिडेट 24 घंटे में जब भी किसी इलाके में जाना चाहते थे तो उनको पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसी बातें होंगी तो लोगों का थोड़ा सा हिरास रहता है, थोड़ा सा शक को डर रहता है। लेकिन मैंने अपने कलाम में पहले ही आपको कहा कि सलाम है उन लोगों पर जिन्होंने ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाया। Thanks for watching Kashmir News Service.